सवाल यह है कि मोदी जी का वेब देश में है, इस सिवान में सिवान के मालिकों का वेब है ना साहब के साथ। तो उस समय पूरा सिस्टम को सामंजस्य स्थापित करते हुए साहब बड़ा बड़ा काम करते थे, जिस वजह से आज भी साहब को लोग याद करते। मैडम का कहना है कि जब हमें मालिकों का प्यार और मोहब्बत मिलेगा तो सबको साथ लेकर के चलेंगे और बेहतर कार्य करने का काम करेंगे। जिस प्रकार साहब का एक सिद्धांत अलग था, उन्हीं की धर्मपत्नी है ना साहब, कभी टिकट के पीछे ऐसा नहीं रहा, उनसे कहीं कोई बहुत कंट्राडिक्शन नहीं है। नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे चैनल टॉक एनालिसिस में। लोकसभा चुनाव की बिगुल बज चुकी है और खासकर हम बात करें सिवान की। जब भी सिवान की बात आती है तो शहाबुद्दीन साहब और शहाबुद्दीन परिवार का जिक्र जरूर होता है। कोई भी सिवान से लोकसभा चुनाव लड़े मगर शहाबुद्दीन परिवार का जिक्र रहता है और एक धुरी बनी रहती है। हिना साहब ने जब से ऐलान किया है कि हम निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे, तब से देखा जा रहा है कि लगातार हिना साहब क्षेत्र में दौरा कर रही हैं और उनके शाना बशाना अजय भास्कर चौहान जी दौरे में उनके साथ रह रहे हैं। आइए इनसे बात करेंगे और जानेंगे लोकसभा जो चुनाव है कितनी मजबूती से हिना साहब लड़ रही हैं। सर, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। अब धन्यवाद आपको और आपके सभी फॉलोअर्स को। आप कितनी मजबूती से लड़ रही हैं, सवाल जो आपका है ये सिवान के मालिक लोग उनमें लगे हुए हैं। तो सिवान के मालिक जहाँ खड़ा है वहाँ फिर पूछना नहीं है कि मजबूत कितना है ना साहब। एक चर्चा हो रही है कि जैसे ही पप्पू यादव लालू प्रसाद यादव से मिले और चर्चाएं हो रही हैं कि क्या हिना साहब की भी मुलाकात होगी, क्या लालू प्रसाद यादव हिना साहब को मना पाएंगे? देखिए, मानने मनाने की ये बात मन नहीं है, इसलिए कहना चाहते हैं कि वो परिवार एक सैद्धांतिक परिवार रहा है। साहब का एक सिद्धांत अलग था, उन्हीं की धर्मपत्नी है ना साहब, कभी टिकट के पीछे ऐसा नहीं रहा, उनसे कहीं कोई बहुत कंट्राडिक्शन नहीं है। लालू जी बड़े आदर के साथ, लालू जी का सम्मान है ना साहब भी बड़ा सम्मान के साथ। कभी देखे कभी कोई किसी प्रकार से अमर्यादित या कोई बयान इस प्रकार से नहीं। हाँ, ये जरूर एक स्वाभिमान है और स्वाभिमान में कहीं ठेस लगता है तो परिवार समझौता नहीं करता है। आप मामला आ जाता है टिकट का तो कभी टिकट के लिए वो परिवार ऐसा नहीं कि भागते हुए पटना इधर उधर जाना मिलना ये कहीं सब नहीं किया है। इस वजह से हिना साहब मजबूती के साथ सभी धर्म और सभी दल के लोगों को लेकर के सिवान के मालिकों पर उनको ट्रस्ट है, सिवान के मालिकों पर विश्वास है। उस विश्वास के आधार पे टिकट की बात छोड़ करके, दल की बात छोड़ करके दिल में लोगों के जाने का कार्य कर रही हैं। लोगों के दिल तक कैसे संदेश को लेके जाया जाए कि सिवान को विकसित सिवान बनाना है, सिवान को बेहतर सिवान बनाना है, सिवान को मजबूत सिवान बनाना है, सिवान को शिक्षित सिवान बनाना है। तो इन सभी इश्यूज को लेकर के मालिकों के बीच में जाने का कार्य कर रहे हैं, जिस वजह से लोगों का प्यार मिल रहा है। जब हम लोग ग्राउंड पे जा रहे हैं और चर्चाएं कर रहे हैं लोकसभा चुनाव को लेकर, तो लोग कह रहे हैं कि जो काम शहाबुद्दीन साहब ने करके गए हैं अभी तक 15 सालों में कोई सांसद नहीं कर पाए। यहाँ तक कि शहाबुद्दीन साहब के कार्य का मरम्मत भी कोई सांसद नहीं कर पाए। नहीं, देखिए, काम की जहाँ तक बात है ऐसा नहीं है। हम ऐसा नहीं कि हम आ गए हैं और साहब के हम सिपाही हैं तो एकदम जो सो महिमा मंडम उनका करते रहे, जो सांसद रहे उनको हम कोई अमर्यादित बोलते रहे, ऐसा कुछ नहीं है। हम आ जाना चाहते लॉजिक के आधार पे। साहब भी काम किए थे और वर्तमान के जो सांसद महोदय हैं या ओम प्रकाश यादव जी वो लोग भी काम किए थे। अंतर केवल क्या, उन चीज़ों को समझ लेना है। सरकारी निधि मिला, फंड मिला, फंड का केवल यूटिलाइजेशन मालिकों ने किया है। कौन मालिक? वर्तमान सांसद या पूर्व सांसद कि फंड मिला, खर्चा किए, काम हो गया। इससे थोड़ा भिन्न थे साहब का काम, थोड़ा भिन्न था। कौन सा? मैनेजमेंट को किस प्रकार से मजबूत कर करके सिस्टम को डेवलप कर देना, यह साहब का फितरत था, जिस आधार पर उन्होंने बड़ा से बड़ा काम किया। ये लोग केवल फंड को यूटिलाइजेशन करते रह गए कि नली दे दिए, गली दे दिए, घाट बनवा दिए। यही है, बड़ा काम इंतजार कर रहा है। सिवान के मालिक लोग बड़ा काम का इंतजार कर रहे हैं। आप क्यों नहीं बनवा दिए भाई? हम सवाल नहीं कर रहे हैं। अभी देख लीजिए आप, जरा नीड है सिवान के, एकदम मतलब ज्वलंत इश्यूज है। सिसवन ढाला बना, अंदर ढाला बना। साहब में क्या गुण था? साहब का जब दौर था सभी विभागों का सामंजस्य स्थापित करके बड़ा बड़ा काम करते थे। राजेंद्र स्टेडियम, टाउन हॉल, विद्या भवन कॉलेज का स्ट्रक्चर देना, दयानंद आयुर्वेदिक कॉलेज का स्ट्रक्चर देना, इंजीनियरिंग कॉलेज देना, इंडोर स्टेडियम देना। तो बड़ा बड़ा प्लान। उस समय का दौर अलग था, जबकि इतना डेवलप सिस्टम नहीं था, उतना निधि भी नहीं था। उस समय 2 करोड़ ही निधि हुआ करता था, सांसद निधि। यूनानी कॉलेज, तो उस समय पूरा सिस्टम को सामंजस्य स्थापित करते हुए साहब बड़ा बड़ा काम करते थे, जिस वजह से आज भी साहब को लोग याद करता है। काम तो ये लोग भी किए हैं,
कौन सा फंड मिला, नली गली छठघाट वगैरह लिखे, फंड का यूटिलाइज हो गया। लोग ये नहीं चाहते, लोग कुछ नया डेवलप देखना चाहते हैं। इसी वजह से लोग कहते हैं कि साहब का अलग विकास था, ये लोग का विकास कुछ कम था। यही वजह है। देखा जा रहा है कि वर्तमान सांसद के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी है, तो क्या लगता है हिना साहब के पक्ष में वो एंटी इनकम्बेंसी पढ़ पाएगा? देखिए, अब उन चीज़ों पे नहीं जाना है कि हमारे, अब चूंकि हमारी निवर्तमान सांसद है, ऐसा नहीं है कि भाई उनका एक अलग अपना स्ट्रेटर्जी है, उनका काम करने का अलग तरीका है। बड़े आदर के साथ आदरणीय ओम प्रकाश यादव जी के अपना अलग तरीका था, वो भी अपने अलग तरीका से काम किए, और हिना साहब का भी कुछ अलग तरीका है। मैडम को सवाल ये नहीं है कि कौन क्या किया नहीं किया, ये काम नहीं की, वो खराब की, अच्छा की, सवाल ये नहीं है। मैडम का कहना है कि जब हमें मालिकों का प्यार और मोहब्बत मिलेगा तो सबको साथ लेकर के चलेंगे और बेहतर कार्य करने का काम करेंगे, जिस प्रकार साहब करते थे। मैडम का ये प्लान है, सभी को साथ लेकर के चलना, और किसने क्या किया वो सवाल नहीं है, हम कौन सा बेहतर करेंगे, हम सिवान को मजबूत सिवान कैसे बनाएंगे, हम सिवान को बेहतर सिवान कैसे बनाएंगे। देश रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का धरती 15 साल का सफर हो गया, क्या हुआ बताइए। जो पूरे देश का एक डायनेमिक फेस डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का भी धरती वैसे ही है। कुछ नया होना चाहिए, उन सब चीजों का प्लान है मैडम के पास कि उसको बेहतर कैसे किया जाएगा। पर्यटक स्थल के रूप में कैसे मेरा होगा, बाबा हरिराम का नगरी पर्यटक स्थल के रूप में कैसे होगा, बाबा महेंद्रनाथ का नगरी पर्यटक स्थल के रूप में कैसे होगा, मेरे यहाँ यूनिवर्सिटी का निर्माण कैसे करवाया जाएगा, और इंजीनियरिंग कॉलेज को बेहतर कॉलेज कैसे बनाया जाएगा। ये सब उनका प्लान है, उनका थीम है, उनका कंक्रीट प्लान है, जो हम लोगों से चर्चा होते रहता है। उनको किसी चीज का नीड नहीं है, उस परिवार को कभी नीड नहीं रहा, उस परिवार को कोई धन का नीड नहीं है, उस परिवार को कोई पद का नीड नहीं है, उस परिवार में सब कुछ रहा है। और साहब ने दिया भी है ना, साहब ने दिया, सोसाइटी को दिया, चमार जाति को सम्मान दिया, ब्राह्मण जाति को सम्मान दिया, राजपूत जाति को सम्मान दिया, व्यवसायी लोगों को सम्मान दिया, सबको सम्मान देते वो लेके चले थे। मुसलमान समाज को भी सम्मान दिया, सबको लेकर के चले हैं। कुशवाहा समाज को देखे थे आप, यहाँ 8-8 7-7 मंत्री हुआ करते थे, जब सत्ता था तो 7-7 मंत्री हुआ करते थे। शहाबुद्दीन साहब का प्रभाव था, सबको सम्मान, सबको लेके चलते थे। उन्हीं के थीम को मैडम लेके चलना चाहते। किसने क्या किया नहीं किया, कौन क्या कर रहा है, उससे सवाल नहीं है, सबने जो किया किया, हम जो करेंगे उनका एक थीम है कि हम सिवान को बेहतर सिवान बनाएंगे। एक और ही चर्चाएं चल रही हैं कि जब मैडम दल के साथ थी तो जीत नहीं पाती थी, अब निर्दल आ रही हैं तो कैसे जीत पाएंगे? नहीं, ये सवाल का बहुत कोई लॉजिक नहीं है। कहने के लिए लोग स्वतंत्र है, परिस्थितियां वैसी हो जाती हैं। परिस्थितियां वैसी थी, दल में रह करके नहीं जीत पाई। अभी उनको ट्रस्ट है सिवान के मालिकों पर, बिना दल का दिल से जुड़ करके हो सकता है कि सिवान के मालिकों का मोहब्बत मिल जाए, चुनाव जीत जाएंगे। चुनाव जीत जाएंगे तो बेहतर सिवान बनेगा, हो सकता है। यह मालिकों के ऊपर डिपेंड करता है ना, मालिकों का जो पोलराइजेशन है, जिस प्रकार से मालिक गोलबंद है, सिवान के मालिक जैसे गोलबंद है, सभी धर्म के लोग, सभी जाति के लोग हम देख रहे हैं। जो ब्राह्मण समाज में भी जाइए, गजब का मोहब्बत मिल रहा है, लोग प्यार दे रहे हैं। यही तो प्यार ताकत के रूप में होता है। राजपूत समाज में भी जाइए, लोगों का प्यार दिख रहा है। लोग कह रहे हैं कि भाई दल के लोग कब ले लीजिए। अब कैसे क्या क्या चर्चाएं चल रही है कि कविता सिंह जी का टिकट कटा, इनको मिला, इनका कटा, इनको मिला, ये सब भी चीजें हैं, लोग देख रहा, वॉच एंड वेट में है। मुमियार समाज के लोगों का ताकत है, चमार जाति के लोगों का ताकत है, यादव समाज के लोगों का ताकत है, नोनिया भाई के लोगों का ताकत है, पिछड़ाओं के लोगों का ताकत है, दिया है, उन्होंने ताकत दिया है। बहुत सारे लोगों को प्रमुख बनवाया, मुखिया बनवाया, बहुत सारा रहा है उनका। वही जब हिना साहब किसी को सांसद विधायक बनवा देती है, एमएलसी बनवा देती हैं, तो वही लोग जब हिना साहब को ज़रूरत पड़ती है वो लोग साथ छोड़ देते हैं। वर्तमान में जो विधायक लोग हैं हिना साहब के साथ में नहीं है। यही तो है, यही तो खूबसूरती है। एक कहावत है ना, नेकी कर दरिया में डाल। हिना साहब ने नेकी किया है, कोई पाप तो नहीं किया। वो परिवार ने लोगों को दिया है, उस परिवार ने कोई बहुत किसी से लिया तो नहीं है, उस परिवार ने किसी से कोई लालच तो नहीं रखा है, उस परिवार ने सोसाइटी को दिया है। तो जो परिवार सोसाइटी को दिया है, जो परिवार ताकत दिया है, एमपी एमएलए बनवाए, जिला पार्षद बनवाते हैं, अध्यक्ष बनवाए, अगर वो नहीं प्रमुख बनवाए, अगर वो लोग नहीं रहा तो इनका कौन सा इसमें बता दीजिए, इसमें कौन सा इन्होंने पाप कर दिया? ये तो समाज को दिया है ना। अब यही सब चीज मालिक देख रहे हैं। कौन सा मालिक? सिवान के मालिक देख रहे हैं। और सिवान के मालिकों का ताकत है कि बात दल का नहीं है, बात दिल का है।
और सिवान के मालिकों का दिल से दुआ है हैना साहब के साथ, और वह ताकत के रूप में सिद्ध होगा, इंतजार कर लीजिए। मोदी जी आएंगे, माहौल बना रहता है हर बार कि हिना साहब जीतेंगी। मोदी जी आएंगे, माहौल चेंज करके चले जाएंगे, तो क्या लगता है कि फिर से माहौल बन पाएगा? बड़े आदर के साथ हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री हैं, उनका एक अलग फेस है, अलग क्रेज है। बावजूद अगर 543 है, 400 अगर मोदी जी को आता है तो 143 किसी दूसरे को भी आएगा। हो सकता है कुछ 143 में बड़े आदर के साथ सिवान के मालिकों का मोहब्बत मिले हैना साहब हो सकती हैं। सवाल ये खड़ा नहीं हो रहा है कि हैना साहब मोदी जी को फेस को कम कर देंगे, हैना साहब मोदी जी को वेव को रोक लेंगे, नहीं, ये सवाल नहीं है। सवाल ये है कि मोदी जी का वेव देश में है, इस सिवान में सिवान के मालिकों का वेव हैना साहब के साथ है। सबका अलग अलग अपना ट्रैक है, सबका एक अलग अलग अपना वेव है, रास्ता है, हर आदमी का अलग अलग रास्ता है। तो सिवान के मालिकों का साउंड हैना साहब के साथ खड़ा है। देश में मोदी जी का वेब है और सिवान में हिना साहब का। यस, निश्चित तौर पर इन चीजों से इनकार नहीं किया जा सकता, ये फैक्ट है। अब ऐसा नहीं, हम लोग कोई बहुत पॉलिटिकल फेस नहीं है जो कांग्रेस बीजेपी का हम जो एजेंडा गा रहे हैं, कांग्रेस बीजेपी का हम बहुत कोई शिकायत बड़ाई कर रहे हैं। हम लोग क्या, हम एक साधारण सिपाही है, एक साधारण आदना साहब के सिपाही हैं और एक साधारण मुखिया है। इस नाते जो विवेक अपनी बात को रखते हैं, तो देश में मोदी जी का वेव है और सिवान में हैना साहब का वेव है। सिवान की जनता से क्या अपील करेंगे? मालिकों से एकदम हाथ जोड़ कर अपील करना चाहते हैं। सिपाही होने के नाते नहीं, ऐसा नहीं कि हम उनके सिपाही हैं तो उनके लिए एकदम कह रहे हैं। हम आपसे अपील करना चाहते हैं, दिल पे हाथ रख लीजिए। सभी धर्म के लोग, हिंदू हो, मुसलमान हो, ब्राह्मण हो, बमियार हो, राजपूत हो, चमार हो, नोनिया हो, बीन हो, मलाह हो, कहार हो, एक हाथ रख लीजिए, पूछ लीजिए अपने दिल से कि जो महिला, एक विधवा महिला आपके लिए समर्पित रहा, सब कुछ उनके घर में पड़ा हुआ है, उनके यहाँ सब कुछ है, धन है, दौलत है, इंजीनियरिंग कॉलेज है, पैसा है, शोहरत है, नाम है, उनका परिवार भरा पूरा परिवार है, किसी चीज की जरूरत नहीं है। बावजूद एक महिला उस दर्द को झेलते हुए साहब चले गए, बेटा को जेल की सलाखों में फंसा दिया गया, तमाम अड़चनों के साथ 15 साल का सफर आपके बीच में समर्पित किया। अगर दिल पे हाथ रख करके पूछिए उस महिला के लिए कहीं अगर थोड़ा भी जगह बनता है, तो मैं निवेदन करना चाहता हूं, प्यार दे दीजिए, एक प्यार दे दीजिए,